पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा इस बार फंसते हुए नजर आ रहे हैं। एनडीए की तरफ से उन्हें बिहार की काराकाट लोकसभा सीट से टिकट दिया गया है। कोयरी और कुर्मी जाति बाहुल्य लोकसभा सीट से उपेंद्र कुशवाहा दूसरी बार भाग्य आजमा रहे हैं, जबकि महागठबंधन की तरफ से ये सीट सीपीआई-एमएल के खाते में आई है। सीपीआई-एमएल ने राजा राम सिंह कुशवाहा को अपना उम्मीदवार बनाया है। जिन जाति के वोटरों को लेकर उपेंद्र कुशवाहा अपनी जीत पक्की मानकर चल रहे थे, उसी जाति के एक अन्य प्रत्याशी के आ जाने से इनकी परेशानी बढ़ सकती है। उधर जब से भोजपुरी स्टार और सिंगर पवन सिंह ने काराकाट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, तब से उपेंद्र कुशवाहा की चिंताएं और भी बढ़ गई होंगी। हालांकि काराकाट में चुनाव 1 जून को होना है, अभी चुनाव में बहुत वक्त है, लेकिन पवन सिंह अगर चुनाव मैदान में आ जाते हैं तो क्या होगा वहां का समीकरण? उपेंद्र कुशवाहा के साथ कौन सा खेला होने वाला है, हम बताएंगे आज के वीडियो के जरिए। साथ ही साथ ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि अगर पवन सिंह ने चुनाव लड़ लिया तो उनकी जीत की संभावना कितनी हो सकती है। बस आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और देखते रहिए सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आगे बढ़ने से पहले यहाँ बता दें कि काराकाट लोकसभा सीट पर अब तक सिर्फ कुशवाहा बिरादरी के उम्मीदवार ही जीतते रहे हैं। यहाँ पहला चुनाव 2009 में हुआ था, जिसमें जदयू प्रत्याशी महाबली कुशवाहा की जीत हुई थी। 2014 में एनडीए की तरफ से राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा चुनाव जीते थे, जबकि 2019 में एक बार फिर जदयू से महाबली कुशवाहा चुनाव जीते थे। इस बार एनडीए की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा चुनाव मैदान में है, जबकि राजा राम सिंह कुशवाहा सीपीआई-एमएल की तरफ से मजबूती से डटे हुए हैं। अब चर्चा करते हैं उस बिंदु पर जिसके लिए हमने इस वीडियो को बनाया है, यानी पवन सिंह ने आखिरकार काराकाट से ही चुनाव लड़ने का ऐलान क्यों किया। एक बात हमारे दर्शकों को पता ही होगी कि पवन सिंह को बीजेपी ने वेस्ट बंगाल की आसनसोल सीट से टिकट दिया था, लेकिन पवन सिंह ने वहां से चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। उसी सीट से बिहारी बाबू यानी कि शत्रुघ्न सिन्हा टीएमसी की तरफ से चुनाव मैदान में है। पवन सिंह ने बिहार की आरा लोकसभा सीट से टिकट मांगा था, लेकिन बीजेपी ने उनको वहां से टिकट न देकर आरा से केंद्रीय मंत्री आरके सिंह को टिकट दे दिया। यहाँ बता दें आपको कि पवन सिंह ने बहुत पहले एक्स पर एक पोस्ट डालकर ये कह दिया था कि उन्होंने अपनी मां से वादा किया है कि इस बार चुनाव जरूर लड़ेंगे। ऐसे में ये तय माना जा रहा है कि पवन सिंह शायद अब पीछे नहीं हटने वाले हैं। खैर, अब सवाल ये है कि अगर पवन सिंह काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ जाते हैं तो क्या हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले यहाँ बता दें कि यहाँ कुर्मी और कोयरी वोटरों की संख्या लगभग 2.5 लाख है, जबकि राजपूत बिरादरी के वोटर 2 लाख के आसपास हैं। ब्राह्मण लगभग 75,000, जबकि भूमियार 50,000। यानी एनडीए के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा और सीपीआई-एमएल के उम्मीदवार राजा राम सिंह कुशवाहा दोनों को ही कोयरी जाति की वोटें मिलेंगी। नीतीश कुमार की वजह से संभव है कि कुर्मी वोटर उपेंद्र कुशवाहा के साथ चले जाएं, क्योंकि नीतीश कुमार भी कुर्मी जाति से हैं। ऐसे में जो स्वर्ण वोटर हैं वो कहां जाएंगे? सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ यही तो है। तो इसका उत्तर है पवन सिंह। अगर पवन सिंह को स्वर्ण वोटरों का साथ मिल जाता है तो फिर उन्हें जीतने से शायद ही कोई रोक पाए। पवन सिंह का काराकाट से चुनाव लड़ने के पीछे एक और भी बहुत बड़ा कारण है। चूंकि पवन सिंह ने भाजपा की सदस्यता ले रखी है, ऐसे में अगर वो यहाँ से चुनाव लड़ते भी हैं तो बीजेपी का विरोध नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ प्रत्याशी एनडीए का है, ना कि बीजेपी का। उधर उनके संबंध लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार से भी अच्छे हैं, लिहाजा उनके चुनाव लड़ने से लालू परिवार भी नाराज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से राजद का उम्मीदवार नहीं बल्कि महागठबंधन का प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। अब सबसे अहम बात यह है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति अब खत्म होने जा रही है? क्या वो यहाँ इस बार फंस गए हैं? क्या इस चुनाव के बाद उपेंद्र कुशवाहा आने वाले समय में चुनाव नहीं लड़ पाएंगे? बीजेपी को अच्छी तरह से पता है कि अगर पवन सिंह चुनाव जीत जाते हैं तो वो निश्चित तौर पर भाजपा के समर्थन में आ जाएंगे। ऐसे में आशंका यही है कि अंदर ही अंदर कहीं उपेंद्र कुशवाहा को ठिकाने लगाने की तैयारी तो नहीं कर ली गई है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा पहले कई बार बीजेपी और नीतीश कुमार का विरोध भी कर चुके हैं। अब काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा जीते या पवन सिंह, बीजेपी को तो कोई नुकसान होने वाला नहीं है।
बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए समय डिजिटल। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।